प्रणाम आत्मीय भाइयों एवं बहनों। युग ऋषि के संदेश पुस्तक से संपादन संकलन युग निर्माण योजना मथुरा। अध्याय 2 धनवानों को संदेश। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योति नवंबर 1966 पृष्ठ 16 से 18। धनवान नहीं चरित्रवान बने। आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। मित्रों, ईमानदार और सदाचारी व्यक्ति संसार में सुखी न रहे ऐसा संभव नहीं। निश्चय ही वे सुखी रहे, आज भी होंगे और आगे भी सुखी होते रहेंगे। ऐसे सत्पुरुषों के लिए दुख, दारिद्र्य अथवा कष्ट, क्लेशों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दुख, दारिद्र्य एवं कष्ट, क्लेश तो कुमार्गगामियों एवं मिथ्याचारियों के लिए है। जो किसी का अहित नहीं करता, किसी को प्रवंचित अथवा प्रताड़ित नहीं करता, अनुचित उपार्जन से दूर रहता है, धर्माचरण द्वारा धन कमाकर उसी में संतुष्ट रहता है, स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ को महत्व देता है, प्रसन्नता, सुख, शांति, स्थिरता एवं संतुलन उसे ही प्राप्त होता है। ऐसा ईमानदार व्यक्ति आत्माह्लाद के अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा का भी पात्र बन जाता है। अपने सदाचरण से जिसने दूसरों के हृदय में अपने लिए सम्मान, सद्भाव एवं आदर उत्पन्न किया है, तो दूसरों की ये भावनाएं अदृश्य रूप में ऐसी सुशीतल, शांतिदायक तथा आनंदमयी विद्युत तरंगों को उत्पन्न करेंगी, जो मानसिक स्वास्थ्य बनकर उस तक उसी प्रकार पहुंचती रहेंगी जिस प्रकार चंदन वन के निकट खड़े व्यक्ति के पास शीतल मंद सुगंध समीर आता रहता है। उस स्वास्थ्यप्रद वातावरण में सदाचारी को जो सुख, शांति एवं आह्लाद प्राप्त होता है, वह किसी स्वर्गीय आनंद से कम न होगा। पृथ्वी का परम आनंद पाने के लिए मनुष्य को ईमानदार, सन्मार्गगामी तथा सदाचारी बनना ही चाहिए। मित्रों, मनुष्य की शोभा तुच्छ, तिरस्कृत अथवा अपमानित होने में नहीं, है। उसकी शोभा है उच्च, सदाशयी, प्रतिष्ठित एवं भावना पूर्ण बनने में। यदि आप मनुष्यता के गौरव की रक्षा करना चाहते हैं, मनुष्यों के योग्य आदर पाना चाहते हैं, तो उसके लिए सर्वमान्य, सरल तथा समुचित उपाय है ईमानदार एवं सदाचारी बनना। समाज में सच्चा व्यवहार करिए, उचित लाभ उठाइए, वचन देकर भंग न करिए, जो कुछ मुंह से कहिए उसे पूरा करने का प्रयत्न कीजिए, विश्वास देकर घात न करिए। देखिए आप समाज की श्रद्धा एवं आदर के पात्र बनते हैं या नहीं। फिर भले ही आप
धन से अभावग्रस्त ही क्यों ना हो। धन का न्यूनाधिक्य किसी को आदर अनादर का पात्र नहीं बनाता। यह मनुष्य का सद असद आचरण व्यवहार है जो उसे उठाता और गिराता है। चरित्र धन की तुलना में अन्य सारे धन धूल के समान ही माने गए। विद्वानों का कहना है जिसका धन चला गया कुछ गया, किंतु यदि चरित्र चला गया, शाख मिट गई तो मानो सर्वस्व चला गया। जीवन को सम्माननीय स्थिति में रखना सबसे अधिक सुखद अवस्था है। जिस प्रकार तिरस्कार, अपयश अथवा अनादर को विश्वत लाया गया है, उसी प्रकार विज्ञों ने, ज्ञानियों ने सच्चे सम्मान को अमृतवत कहा है। लांछित व्यक्ति जीता हुआ भी मृतक के समान है। तेजहीन एवं तिरस्कृत जीवन भी कोई जीवन है। इस प्रकार की लांछना एवं घृणापूर्ण जिंदगी किसी निष्कृष्ट पशु को ही सहन हो सकती है, किसी आत्मसम्मान के धनी मनुष्य को नहीं। जो व्यक्ति मन, वचन, कर्म से सच्चाई का व्यवहार करता है, नम्रता, उदारता, सज्जनता एवं सत्य जिसके स्वभाव की शोभा है, वह व्यक्ति स्वयं भी अपनी दृष्टि में सम्मानित रहता है, अपनी दृष्टि में सम्मानित रहता है। जो अपनी दृष्टि में स्वयं सम्मानित है, उठा हुआ है, उसका दूसरों की दृष्टि में उठा रहना स्वाभाविक है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि मनुष्य का जो मूल्यांकन अपनी खुद की दृष्टि में होता है, वही मूल्य उसका दूसरों की दृष्टि में हुआ करता है। अपनी दृष्टि में स्वयं सम्मानित व्यक्ति केवल वही हो सकता है, वही हो सकता है जो कभी किसी को धोखा नहीं देता, किसी के धन पर दृष्टि डालना पाप समझता है, जो लोभ, लालच एवं स्वार्थ की भावना से पीड़ित नहीं है, उसे अपने प्रति यह विश्वास ही आत्मसम्मान का आधार होता है। वह समाज में यथोचित सत्य एवं ईमानदारी का व्यवहार करता है। मित्रों, आत्मसम्मान में एक अनिर्वचनीय सुख, संतोष एवं गौरव ही रहता हो, ऐसी बात नहीं। यह अमृत आत्मा के लिए एक आध्यात्मिक आहार है, जिसे पाकर आत्मा पुष्ट, संतुष्ट, प्रसन्न एवं स्फुरित होती है, जिससे मनुष्य कल्याण के मार्ग पर वेग से बढ़ता चला जाता है। यह धन पूजा का ही कुपरिणाम है कि आज अध्यात्मवादी भारतवासी लोग देश, राष्ट्र, समाज, मनुष्यता एवं आत्मा तक को भूलकर धन के पीछे भाग रहा है, धन के पीछे भाग रहा है। उसे मात्र यह विचार करने की फुर्सत नहीं दिखती कि कुधन धान्य का संचय एवं प्रयोग करने वाले की आत्मा का पतन हो जाता है और उसके लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। धन के नशे ने जिन्हें उन्मत्त बना दिया है, वे भला इस आर्ष सिद्धांत के महत्व को क्यों समझने लगे कि धन देकर परिवार और परिवार देकर आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आत्मा संसार में सर्वोपरि तत्व है। जिसका यह तत्व नष्ट हो गया, समझना चाहिए कि उसकी जीवित ही मृत्यु हो गई। जिस भारत का सत्य, ईमानदारी और सदाचरण विश्व विख्यात था,
जिसे देखने, समझने और सीखने के लिए संसार के कोने कोने से लोग आते थे और प्रसाद पाकर कृतार्थ हो जाते थे। संसार ने जिन भारतवासियों से सभ्यता, संस्कृत एवं सुशीलता का पाठ सीखा, सत्य एवं सदाचार का स्वरूप समझा, उन्हीं भारतवासियों की यह दशा हो गई। यह दशा हो गई कि वे भ्रष्टाचार, मिथ्याचार, चोरबाजारी, कालाबाजारी, तस्कर, व्यापार, मिलावट तथा नकलीपन में आकंठ निमग्न हो गए हैं। आज के पिशाचों को साथियों, आज के अर्थ पिशाचों को पैसे के सिवा और कुछ नहीं दिखता। इस आर्थिक व्यभिचार को प्रोत्साहन देने में न केवल अर्थ लिप्सुओं का ही हाथ है, न केवल अर्थ लिप्सुओं का ही हाथ है, उन अज्ञानियों का भी हाथ समझना चाहिए जो गुणों के स्थान पर धन को आदर देने की भूल करते हैं। आज जिसके पास अधिक धन संपत्ति है, समाज के लोग उसको ही आदर प्रतिष्ठा देने लगते हैं। वे यह देखना नहीं चाहते कि इस धनवान ने जो प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति एकत्र की है, वह किस मार्ग और उपायों से की है। बेईमानी पूर्वक धन कमा लेने पर जब अवमानना के स्थान पर सम्मान ही होता है, तो कोई वैसा करने में संकोच ही क्यों करे। इस आर्थिक व्यभिचार को कम करने का एक उपाय यह भी है कि धन के स्थान पर गुणों का आदर किया जाए। ऐसे आदमियों का अभिनंदन एवं सार्वजनिक सम्मान किया जाए जिन्होंने अपनी ईमानदारी तथा सदाचरण का प्रमाण दिया हो, फिर चाहे वह धन के संबंध में दरिद्री ही क्यों ना हो। उस धन कुबेर से जिसने कि भ्रष्टाचार से धन कमाया है, उसका वह दरबान अधिक ससम्मान्य है जो अपनी छोटी सी तनख्वाह में संतोष पूर्वक गुजर करता है और धन की लिप्सा में ना तो किसी को धोखा देता है और न झूठ बोलता है। यदि धनधारियों के स्थान पर चरित्रधारियों की पूजा प्रतिष्ठा होने लगे, तो निश्चय ही धन का महत्व घट जाए और लोग प्रतिष्ठा के लिए धन के स्थान पर सदाचरण सिद्ध करने का ही प्रयत्न करने लगे। न जाने अध्यात्मवादी भारतीय समाज में कब इस प्रकार की बुद्धि आएगी और ये ऋषियों की संतानें कब समझ पाएंगे कि अधोपाप से उपार्जित धन कुल को कलंकित तथा आत्मा को विनिष्ट कर देता है। किंतु यह सत्य है साथियों, कि जिस क्षण से भारतवासियों में यह सद्बुद्धि आ जाएगी, उसी क्षण से देश, राष्ट्र एवं समाज के शुभ दिन फिरने लगेंगे। ओम शांति।